नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। तो नेशनल समाचार में सबसे पहले नजर डालेंगे 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात होगी कंगना रनौत की, जिनका कहना है कि उनको शिवसेना धमकी दे रही है। जी हां, शिवसेना की तरफ से उन्हें धमकी दी गई है। कंगना रनौत की ओर से ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई वापस ना आऊं। इसके बाद बात होगी सुशांत केस की, जिसमें हर दिन नया मोड़ सामने आ रहा है। सुशांत केस में सीबीआई जांच का दायरा भी बढ़ा है और अब सीबीआई दिशा सालियान की मौत से लिंक को खंगाल रही है। साथ ही सुशांत के पिता के वकील का नया दावा क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। आपको नेशनल समाचार में ये भी बताएंगे कि चीन की पोल एक बार फिर से कैसे खुल गई। टैंक से लेकर तकनीक में पीएके की मदद कर रहा है चाइना। और वहीं देश में कोरोना के ब्रेक फेल हो गई हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने नया रिकॉर्ड बनाया है, ये भी आपको बताएंगे, डिटेलिंग में सारी जानकारी देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नज़र अयोध्या के विकास को लेकर गड़ी हुई है, टिकी हुई है और इसके मद्देनजर आज शाम बेहद महत्वपूर्ण 5:30 बजे एक बैठक होगी अयोध्या को लेकर। ये बैठक होगी जिसमें अयोध्या के विकास को लेकर होगी विस्तार से चर्चा। तो ये 5 बड़ी खबर, इन पर करेंगे विस्तार से बातचीत। नेशनल समाचार की खबरों की शुरुआत करेंगे अभिनेत्री कंगना रनौत की खबर के साथ, जो सुशांत केस में काफी मुखर रही है। और अब कंगना और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। जी हां, मुंबई पुलिस को लेकर दिए गए बयान के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर कंगना रनौत को मुंबई में इतना ही डर लगता है तो उन्हें वापस नहीं आना चाहिए, जिस पर अब कंगना की तरफ से जवाब आया है। कंगना ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा है कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई वापस ना आऊं। पहले मुंबई की सड़कों में आज़ादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मुझे मिल रही है। ये मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की तरह क्यों लग रहा है? ये सवाल खड़े करते हुए कंगना रनौत ने अपनी बात कही, ये ट्वीट किया। बता दें कि कंगना रनौत की ओर से बीते दिनों मुंबई पुलिस के कमिश्नर और मुंबई पुलिस के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए गए थे। साथ ही आरोप लगाया गया था कि सीपी मुंबई यानी कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट्स को लाइक किया है जिनमें कंगना के बारे में गलत बयान दिए गए हैं। इसके बाद कंगना की मुंबई पुलिस के साथ ट्विटर पर बहस शुरू हुई और वो अब भी जारी है और एक के बाद एक दोनों पक्षों की तरफ से वार पलटवार किया जा रहा है। और अब इस जंग में शिवसेना नेता संजय राउत भी कूद गए हैं। उन्होंने कहा है कंगना को कि अगर कंगना को मुंबई में इतना डर लगता है तो मुंबई वापस ना आए, जिसके बाद कंगना ने भी जोरदार जवाब दिया। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ एसोसिएट एडिटर और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। ब्रजेश, कंगना रनौत ट्वीट पर ट्वीट करते हुए जिस तरह से तमाम मुद्दों पर मुखरता से अपनी राय रखती है, अपनी बात रखती है, तमाम सवाल खड़े करती है, ऐसे में पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ उनकी बहस होना और अब इस बहस में संजय राउत का उतर जाना, क्या कहा जाए? खुलेआम धमकी दी जा रही है कंगना को, कंगना का ये दावा है। सबसे बड़ी बात यह है शिल्पा कि कंगना रनौत बॉलीवुड की वो अभिनेत्री हैं जो मुखरता से तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने हमेशा से बॉलीवुड के अंदर जो भी घालमेल रहा, जो भी करप्शन रहा, जो भी निगेटिविटी रही, उसको उन्होंने खुल करके बयां किया। और खास करके कंगना रनौत ही वो एक एक्ट्रेस थी जिसने सबसे पहले सुशांत सिंह की मौत को लेकर सवाल खड़े किए थे और उसी बात से लेकर शिवसेना लगातार बौखलाई। और अभी जिस तरह से ड्रग जो कनेक्शन है बॉलीवुड का वो खुल करके सामने आया, सीबीआई की जांच में ड्रग कई एक्टर और एक्ट्रेस के ड्रग लेने का मामला सामने, उस पर कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था और रणवीर के जो है कहीं ना कहीं ड्रग टेस्ट कराने की मांग की थी। और उसी के बाद से अब संजय राउत जो है बौखलाए हुए हैं और उन्हें साफ तौर पर सीधे तौर पर धमकी दी है और उसका पलटवार भी किया है कंगना ने कहा कि संजय राउत मुझे खुली धमकी दे रहे हैं लेकिन मैं उनकी धमकी से डरने वाली नहीं हूं। तो एक बोर्ड आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ संजू गुप्ता शिवसेना समर्थक जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। धन्यवाद। संजय जी, कंगना रनौत ने ये कहा है कि खुली धमकी शिवसेना नेता संजय राउत की तरफ से उन्हें दी जा रही है कि अगर इतना डर लग रहा है तो मुंबई वापस ना आए। वो सवाल पूछ रही है कि क्या अब मुंबई पीओके हो गई है? देखिए, ऐसा है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है और बिना तथ्य के, बिना आधार के। तो
ठीक है, अब कंगना रनौत आज कोई फिल्में नहीं कर रही हैं और इस तरह के बयानबाजी कर रही हैं, बजाय पुलिस के सामने, सीबीआई के सामने, ईडी के सामने या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के सामने जो उनके पास जानकारी है उसको देने की बजाय वो बैठ करके शिवसेना पर, सरकार पर, उन पर सवाल उठा रही है। संजय जी, इस मुद्दे पर तो कंगना रनौत तो शुरू से ही स्पष्ट रही है। वो तो कह रही है कि ठीक है, अगर मुझसे पूछताछ होगी, जो भी एजेंसी मेरे पास आएगी, मैं तमाम सबूतों के साथ, तमाम बयानों के साथ उनके सामने पेश हो जाऊंगी। इस मुद्दे पर नहीं, वो तो ये कह रही है कि मुझे धमकाया जा रहा है कि मुंबई वापस मत आना, और ये खुली धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। नहीं, बात यह है कि वो कभी कहते हैं मेरे घर के बाहर गोली चल गई, कभी कहती हैं कि मेरे को सिक्योरिटी दो, मैं तब आऊंगी। उनके पास कोई जानकारी भी तो ऐसी होनी चाहिए। अगर उनके पास कोई ऐसी जानकारी है तो एक वीडियो बनाए। तो संजय जी, शिवसेना को समस्या किस बात से है, दिक्कत किस बात से है कि कंगना रनौत इतनी मुखरता से सुशांत केस पर क्यों बोल रही है, क्यों बार बार अपने बयान दे रही है, क्यों बार बार ट्वीट कर रही है? क्या इस बात की समस्या है, इस बात की दिक्कत है, और क्या इसी बात की खींच है? देखिए, उनके साथ कोई घटना घटी होगी या उन्होंने भी नेपोटिज्म का सामना किया होगा। बहुत से डायरेक्टर प्रोड्यूसर से उनको दिक्कत रही होंगी और शायद आज भी हो, लेकिन वो इन चीजों को अगर उजागर करना चाहती है, इनके खिलाफ बोलना चाहती हैं, तो जाकर के सीबीआई और ईडी में अपने सबूत दें और बोले कि ये ऐसे ऐसे घर में बैठ कर, मुंबई से दूर बैठकर। संजय जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। ब्रिजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से संजय राउत लगातार बयान दे रहे हैं, कंगना रनौत के अगर बयान, कंगना रनौत कह रही है कि बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन है और उनके ड्रग जो है जांच होनी चाहिए, तो इससे संजय राउत को क्या दिक्कत हो सकती है? आखिर आपको क्यों दर्द हो रहा है, आपको क्यों दिक्कत है कंगना रनौत के इस बयान को लेकर? देखिए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने इसकी जांच करनी है। अब मुंबई पुलिस के पास केस नहीं है, महाराष्ट्र सरकार के पास केस नहीं है। बिल्कुल यही सवाल है कि जब आपके पास केस नहीं है, आपको जांच नहीं करनी, और एक अभिनेत्री खुल करके कह रही है कि ड्रग जो है कनेक्शन है बॉलीवुड का, तो फिर आखिर संजय राउत को इसमें दिक्कत क्यों हो रही है? उन्हें क्यों लगता है, वो क्यों खुलेआम कह रहे हैं कि मुंबई वापस ना लौटे? नहीं, वो अब ये कह रही है कि मुंबई पीओके बन गया है या मुंबई जो है कुछ और बन गया है, मुंबई में कोई सुरक्षित नहीं रहा, इस तरह की बातें कर रही हैं। तो ठीक है, तो वो अगर उनके पास कोई जानकारी है तो पहले बताएं। संजय जी, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप उसे गोल गोल घुमा रहे हैं। आपसे सवाल ये था संजय राउत को दिक्कत क्या है? संजय गुप्ता को क्या दिक्कत है? संजय राउत को क्या दिक्कत है? महाराष्ट्र की सरकार डर रही है क्या कि अगर ड्रग कनेक्शन खुलेगा तो सरकार के ऊपर भी चीजें पड़ेंगी? दिक्कत है नहीं, महाराष्ट्र सरकार को दिक्कत है। दिक्कत उन लोगों को है जो बार बार आकर के बयान देते हैं, कहते हैं कि हमें ये पता, हमें वो पता है, ऐसा होता है, लेकिन सच्चाई बोलते नहीं है। लेकिन रिएक्शन तो संजय राउत की तरफ से आ रहा है ना, तो सवाल तो शिवसेना पर है कि शिवसेना को बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन से आखिर प्रॉब्लम क्या है? सवाल तो ये उठता है ना, संजय राउत को दिक्कत क्यों हो रही है? इस बात का क्या जवाब है? ड्रग्स कनेक्शन की बात के लिए तो एनसीबी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अपनी जांच कर रहा है। बिल्कुल, किसी को पकड़ा भी है, उन्हें जांच करना चाहिए, कर रहे हैं, केंद्र सरकार के अंडर में है उसमें। लेकिन जो आवाज उठा रहा है उसे आपके पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि मुंबई वापस ना लौटे, तो ये तो खुलेआम धमकी की बात है ना। वो मुंबई के विषय में इतनी बातें अगर बोल रही हैं, वो कह रहे हैं मुंबई में ये हो रहा है, मुंबई में वो हो रहा है। जिस मुंबई ने उन्हें इतना बड़ा स्टार बनाया, जिस मुंबई ने उन्हें इतना सब कुछ दिया कि आज उनके पास बहुत कुछ है, आज वो मुंबई के ऊपर सवाल उठा रही है, तो कोई उन्होंने मुंबई पर सवाल नहीं उठाया, बिल्कुल नहीं उठाया। उन्होंने बॉलीवुड के अंदर जो तमाम नेक्सस, नेपोटिज्म जैसी चीजें चलती हैं उस पर सवाल उठाया, और अगर उस पर सवाल उठाया तो उसका जवाब बॉलीवुड दे। उसमें अगर राजनेता शामिल हो रहे हैं और राजनेता धमकी दे रहे हैं कि वो मुंबई वापस ना आए, तो सवाल तो उठेगा ना कि बॉलीवुड की जगह जवाब संजय राउत क्यों दे रहे हैं? क्या संजय राउत बॉलीवुड के स्पोक्स पर्सन है क्या? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आज जो सवाल उठाया जाता है ना, वो सवाल उठाया जाता है मुंबई पुलिस पर और महाराष्ट्र सरकार पर। और जब महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाया जाएगा तो जो सरकार के सरमाएदार हैं वो सामने तो आएंगे और बोलेंगे कि ये कंगना रनौत आज से पहले कहा थी, और आज से 6 साल पहले कहा थी, 5 साल पहले कहा थी, 3 साल पहले कहा। ये जिनके ऊपर सवाल उठा रही हैं उनका नाम नहीं ले रही। जब शिवसेना की सरकार नहीं थी मुंबई में, तब भी ड्रग कनेक्शन बॉलीवुड का तेजी के साथ सामने आया था। जब संजय दत्त का केस हुआ था, संजय दत्त के टाडा में शामिल होने के बाद, टाडा लगने के बाद वहां पर ड्रग कनेक्शन और इसके साथ ही आतंकियों के साथ कनेक्शन बड़े लेवल पर खुलकर सामने। ये कोई पहला मौका नहीं जब किसी एक्ट्रेस ने
आपके ऊपर या मुंबई में बॉलीवुड के ऊपर ड्रग कनेक्शन का आरोप लगाया हो, तो फिर आखिर शिवसेना को बौखलाहट क्यों? खैर, इसका सीधा जवाब आपके पास नहीं है, ये बात तो तय है बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से संजय गुप्ता को आप सुन रहे थे, शिवसेना समर्थक। जाहिर तौर पर जब उनसे सवाल किया गया कि शिवसेना इतनी क्यों बौखलाई हुई है ड्रग कनेक्शन को लेकर, मामले की जांच पड़ताल से आखिरकार संजय राउत को क्या दिक्कत है, तो इस बात का जवाब वो नहीं दे पाए। बढ़ते आगे, सुशांत केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। सीबीआई सुशांत की मौत और दिशा सालियान की मौत के बीच के कनेक्शन की अब तफ्तीश करेगी। जी हाँ, जांच की दिशा अब इस तरफ आगे बढ़ती हुई अब सीबीआई ये जांच करेगी कि क्या दिशा सालियान की मौत का सुशांत केस से कोई लेना देना है या फिर नहीं। इसके लिए दिशा की कंपनी के कर्मचारी बंटी सचदेव से भी सीबीआई के अधिकारी पूछताछ करेंगे। आज लगातार तीसरे दिन भी सीबीआई रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। हालांकि आज रिया की मां से सवाल नहीं होंगे। रिया के पिता के साथ रिया के भाई यानी कि शौविक चक्रवर्ती पर भी जांच एजेंसियां फंदा कसती हुई नजर आ रही है, कस रही है। आज ईडी शौविक चक्रवर्ती से सवाल करेगी और रिया के साथ चैट में नाम आने के बाद जो बिलियर्ड्स खिलाड़ी ऋषभ ठक्कर घिरे हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने भी बड़ा दावा किया है कि परिवार मानता है कि सुशांत की हत्या की गई है। विकास सिंह ने एक बार फिर से ये स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये हत्या का मामला है। उन्होंने मुंबई पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े किए। मुंबई पुलिस ने जिस तरह से शुरुआती जांच पड़ताल की, उस पर सवाल खड़े कर दिए। विकास सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये दावा ठोका कि मुंबई पुलिस ने कभी भी उन्हें या फिर परिवार को किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया था। उनके मुताबिक अगर पुलिस की तरफ से पहले से ही सारी जानकारी साझा की जाती तो ये केस आज अलग दिशा में ही आगे बढ़ता। स्टेटमेंट की भाषा को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि स्टेटमेंट की भाषा मराठी में क्यों थी, जबकि सुशांत का परिवार मराठी भाषा नहीं समझता है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो तमाम डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए वो भी मराठी भाषा में थे। उधर एलएसी पर मात खा चुके चाइना की पोल खुल गई है। टैंक से लेकर तकनीक में पाकिस्तान की वो मदद कर रहा है। इस तरह से चाइना की पोल खुलती हुई नजर आई। पाकिस्तान को दे रहा है VT4 टैंक की नई टेक्नोलॉजी। जी हां, चीन कंपनी पाक के लिए 120 अल खालिद 1 टैंक बनाने में मदद कर रही। सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी सामने आ रही है। इस तरह से चाइना की पोल खुलती हुई पाकिस्तान को चाइना मदद कर रहा है और अब ये बात सामने आ रही है, टैंक से लेकर तकनीक तक में पाक की मदद चाइना की तरफ से हो रही है। बढ़ते खबर में आके नर्सिंग होम संचालकों को दिल्ली सरकार ने दी बड़ी राहत। जी हां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नर्सिंग होम संचालकों को राहत दी है। नर्सिंग होम के लाइसेंस को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। 31 मार्च 2021 तक के लिए अब उनके लाइसेंस को बढ़ा दिया गया है। ये एक बड़ी राहत नर्सिंग होम संचालकों के लिए। नर्सिंग होम संचालकों का 31 मार्च 2020 को दरअसल लाइसेंस खत्म हो गया था, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने लाइसेंस को 1 साल एक्सटेंड कर दिया है। 1 साल की एक्सटेंशन तमाम नर्सिंग होम को दे दी गई है और इसके बाद नर्सिंग होम एसोसिएशन की सीएम अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री के साथ जो बैठक हुई थी, इसमें इस बारे में विस्तार से चर्चा हुई, तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई और इस बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर इसके मद्देनजर फैसला लिया। कोरोना की वजह से दरअसल लाइसेंस नहीं हो पा रहा था, उसका नवीनीकरण का काम अटका हुआ था, जिसके बाद ऐसा सिस्टम तैयार करे जिससे लाइसेंस को ऑटो एक्सटेंशन मिल जाए। अरविंद केजरीवाल ने ये बात कहते हुए फिलहाल तो 1 साल की बड़ी राहत दे दी है, 1 साल एक्सटेंड कर दिया है लाइसेंस को और कहा है कि संचालकों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के नर्सिंग होम संचालकों को इस तरह से बड़ी राहत देते हुए उनके लाइसेंस नवीनीकरण को 1 साल के लिए एक्सटेंड करने का फैसला किया। नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ दरअसल एक बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ली, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को यह आदेश पारित करने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे और संचालकों को दरअसल लाइसेंस को रिन्यू करवाने में तमाम तरह की दिक्कतें पेश आ रही थी। उन्होंने अपनी असमर्थता जताई। 31 मार्च 2020 को उनका लाइसेंस निरस्त होना था और उसको रिन्यू कराना था उससे पहले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि देश में उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था और तमाम परिस्थितियां भी जिस तरह से
बनी हुई थी। इसके मद्देनजर अब ये फैसला लिया गया इस बैठक के बाद इन तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए, विचार विमर्श करते हुए कि 1 साल के लिए लाइसेंस को एक्सटेंड कर दिया जाए। जिसके पास जो लाइसेंस है वो मान्य रहेगा अगले 1 साल तक। और इस तरह से ये बड़ी राहत 1 साल की नर्सिंग होम संचालकों को दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। दिल्ली में अनलॉक 4 में चलेगी मेट्रो। जी हां, 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की पूरी तैयारी। 7 सितंबर से आम लोगों के लिए मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। मेट्रो का सफर करने वाले लोगों को कई नियमों का इस दौरान पालन करना होगा। नियमों के तहत ही उन्हें अंदर एंट्री दी जाएगी। मसलन मास्क लोगों को पहनना होगा। लोगों के फ़ोन में आरोग्य सेतु होना कंपलसरी है। अगर आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु नहीं मिलता है तो आपको अंदर एंटर ही नहीं करने दिया जाएगा। इस तरह से अब अनलॉक 4, जिसमें मेट्रो चलने की पूरी तैयारी, 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 7 सितंबर से आम लोगों के लिए मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती होगी कि चले मेट्रो के अंदर तो आप दिशा निर्देशों का पालन करवाने के लिए लोगों को वहां पर रोकेंगे, टोकेंगे, उन्हें समझाएंगे, लेकिन मेट्रो के बाहर जो लंबी लंबी लाइनें होंगी उनका क्या कीजिएगा? प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग वहां पर करवाई जाएगी। बिना मास्क के मेट्रो स्टेशन के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। इन कुछ नियमों का पालन करना होगा। बिना कोरोना के लक्षण वाले लोगों को ही सफर करने की इजाजत होगी। दिल्ली मेट्रो में सिर्फ स्मार्ट कार्ड ही चलेगा, यानी कि टोकन नहीं दिया जाएगा। और जिन लोगों के पास पहले से ही दिल्ली मेट्रो का स्मार्ट कार्ड है, सिर्फ वही अंदर एंट्री ले पाएंगे। कंटेनमेंट जोन में मेट्रो स्टेशंस को नहीं खोला जाएगा, ना वहां पर एग्जिट होगी, ना वहां से एंट्री होगी। एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर्स रखे जाएंगे। यात्री अपने हाथों को सैनिटाइज करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। जिसका टेम्परेचर हाई मिलेगा या किसी भी तरह का कोई बुखार का या फिर खांसी जुकाम का लक्षण नजर आएगा तो तुरंत उसे वापस जाने के लिए कह दिया जाएगा, उसे अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट कार्ड ही मेट्रो के अंदर चलेगा। कैशलेस तरीके से स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज करवाया जा सकेगा। वहीं बीएचयू से लापता छात्र का मामला, हाईकोर्ट ने वाराणसी पुलिस को लगाई फटकार। जी हां, 22 अगस्त को लापता हुए छात्र को जल्द तलाश है पुलिस। हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए ये आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द लापता छात्र को तलाशा जाना चाहिए। अगर पुलिस तलाशने में नाकाम रहेगी तो इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी जाएगी। फिर सीबीआई जांचेगी कि कहां है वो लापता छात्र। पिछले 6 महीने से लापता है बीएचयू का छात्र। 3 सितंबर को अब इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। खबर बुलंदशहर से, विद्यालय की लैब को बनाया हुक्का बार। जी हां, विद्यालय परिसर में हुक्का में लोगों ने डांस भी किया। हुक्का और डांस का वीडियो अब यहां पर वायरल हो रहा है। स्कूल बंदी के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। ऐसे में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि लैब के अंदर आखिरकार ये हुक्का बार कैसे बन गया। सिकंदराबाद में स्थित एक सरकारी विद्यालय का ये मामला है। न्यूज़ 1 इंडिया हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।